क्या आपके रिलेशन में आपका पार्टनर क्या सोच रहा है, आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। हाय माय ब्यूटीफुल सोल्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल अरुणा 108 पर। मैं हूं अरुणा, आपकी एस्ट्रो वास्तु विशेषज्ञ, न्यूमरोलॉजिस्ट, टैरो रीडर और आपकी स्पिरिचुअल गाइड। आज हम टैरो गाइडेंस लेकर आए हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स पर। क्या आपके रिलेशन में आपका पार्टनर क्या सोच रहा है, आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। इस रीडिंग से आपको क्लियर हो जाएगा कि आपके पार्टनर के इंटेंशंस क्या हैं। ये एक जनरल गाइडेंस है जो मेल और फीमेल दोनों के लिए कॉमन है। शुरू करने से पहले आप अपनी आइज़ क्लोज करें, 2 बार डीप ब्रीथ लें और अपने मन को शांत करें। अब अपने करंट पार्टनर से कनेक्ट हो जाएं, उनके बारे में सोचें। देखते हैं टैरो आपको उनके दिल की बात क्या बताता है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको डेली टैरो गाइडेंस मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। ये गाइडेंस थोड़ी सी डिफरेंट रहेगी। ओके, अच्छी एनर्जी नहीं आई है, अच्छा फील नहीं करते हैं, नेगेटिव है। ओके, ठीक है। प्रेशराइज फील करते हैं आपके अंडर आपके पार्टनर। आप काफ़ी डोमिनेटिंग हैं उनके ऊपर। उनके इमोशंस को थोड़ा सा समझने में आप देर लगा देते हैं, मतलब समझना नहीं चाहते हैं जो भी कहिए, या आपका जैसा भी नेचर है उसकी वजह से आप उनकी फीलिंग्स को नहीं समझ पा रहे हैं। ओके, और देखते हैं, एक और खोलते हैं इसमें। ठीक है, अगर ये देखें तो आपका जो पार्टनर है अभी अपने आप को मतलब वो बहुत ही ड्रेन फील कर रहा है इस रिश्ते में। वो इस रिश्ते में सोच रहा है कि अब ये रिश्ता ख़त्म कर दिया जाए, अब मैं इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा सकता हूँ। तो ये मतलब आपसे डिटैच होने के बारे में सोच रहा है। रिलेशनशिप में जहाँ लव नहीं है, वार्मथ नहीं है और एक दूसरे में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो वो सब चीज़ें एक रिलेशन को ख़राब करती हैं। वो एक इमोशनली जो बैगेज है उसको लेके चल रहा है। आपका रिलेशन अभी बना है और उसका कोई पास्ट बैगेज है जिसको वो रीस्टार्ट करने के लिए सोच रहा है या फिर उसको हटा नहीं पा रहा है। कोई भी रीज़न हो सकता है, बट इस टाइम पर वो अपने आप को इस रिलेशनशिप के लिए प्रिपेयर नहीं मान रहा है। आपने उसके ऊपर इतना अथॉरिटिवली उसके ऊपर डोमिनेटिंग नेचर दिखा रखा है कि वो उस रिलेशन में टिकना ही नहीं चाहता है। आप उसको कितना भी कह लीजिए, या तो आप उसके फाइनेंस की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं या वो आपके फाइनेंस की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। कहीं ना कहीं आपके रिलेशन में पैसा दिख रहा है मेरे को, जो आप दोनों के रिलेशन को बनाया हुआ है, ना कि इमोशनल बॉन्ड। अगर देखा जाए इसमें आगे देखते हैं कि क्या आप बेहतर कर सकते हैं। मैं तो यही कहूँगी कि आप थोड़ा सा इमोशनली अटैच हो। चैंटिंग में आप राधा कृष्ण जो मंत्र है उसको आप चैंट कर सकते हैं। राधा कृष्ण से बड़ा एग्जाम्पल कोई नहीं है, वो लव गॉड कहलाते हैं। तो आपको राधा कृष्ण मंत्र में ओम राधा कृष्णाय नमः का जाप करें, चैंटिंग करें, जितना हो सके अनकाउंटेबल करें। इसमें कोई काउंट्स नहीं है। ये आपके हार्ट चक्रा को खोलेगा, आप लोगों के बीच में इमोशंस को क्रिएट करेगा और एक बॉन्ड बनेगा। दूसरा, अगर बात करें हम क्लियर योर एनर्जी फील्ड, जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि आपकी काफ़ी अथॉरिटेटिव एनर्जी है, तो अपनी इस एनर्जी को थोड़ा सा आपको क्लियर करने की ज़रूरत है। वो आई थिंक चैंटिंग के थ्रू भी हो जाएगी, और अपने आसपास थोड़ा कैंफर भी जलाएं, जिससे आपका जो माइंड है वो थोड़ा सा काम होना शुरू हो और
आप थोड़ा सा अपने रिलेशन पर टाइम देना शुरू करें, क्लियर करें अपने आसपास की एनर्जी को, बेकार की बातों में नहीं फंसें। और दूसरा, क्लीन योर स्पेस, अपने स्पेस को क्लीन करना शुरू करें। जितना ज़्यादा क्लटर होगा आपके स्पेस में, उतनी ज़्यादा नेगेटिविटी आएगी। तो कह सकते हैं कि आपका जो रिलेशनशिप है वो बॉन्ड आपका बन नहीं पा रहा है, इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं नेगेटिविटी आपके आसपास है। अब वो फाइनेंशियली तो आप लोग अटैच हो गए हो, मिल गए हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोगों के रिलेशन में नेगेटिविटी दिख रही है, उसको क्लीन करने की ज़रूरत है। तो जब कोई भी ऐसी क्लटर चीज़ आपके घर में होती है, देखा होगा आपने दिवाली के टाइम में हम लोग सफाई करते हैं। क्यों सफाई करते हैं? जिससे हमारे घर की नकारात्मक ऊर्जा निकले, बाहर जाए और सकारात्मक ऊर्जा को अंदर आने के लिए स्पेस मिले, तो इसलिए ये सफाई की जाती है। उसी तरह से आप अपने घर की नेगेटिविटी को दूर करने के लिए जो क्लटर चीज़ें पड़ी हुई हैं, जो आपके यूज़ में नहीं आई हैं, लास्ट 6 मंथ से अगर आपने किसी चीज़ को यूज़ नहीं किया है तो उसको आप डोनेशन में दे सकते हैं, अपने घर से हटा सकते हैं। सेकंड चीज़, आप अपने घर में क्लींजिंग जो है सॉल्ट वाटर से करवाएं, वो आपके घर में धीरे धीरे नेगेटिविटी को दूर करेगी। और साथ में चैंटिंग तो आपका है ही, आपको आपके हार्ट चक्रा पे वर्क कर रहा है, आपको इमोशनली बैलेंस करेगा, आपके अंदर जो इमोशंस नहीं आए हैं उनको भी क्रिएट करेगा। मान लीजिए आपका ये रिलेशन जो करंट है वो एक पैसे से जुड़ा हुआ है, लेकिन वो इमोशनली भी जा सकता है, लेकिन अगर आप उस पर वर्क करेंगे, लेकिन वो तभी जाएगा जब दोनों साइड से एफर्ट्स हों। वहीं अगर हम बात करें आपके आगे रिलेशन का ही, तो क्या बताता है, ओके, यस, दिस इज़ योर सोलमेट। ये आपका सोलमेट ही है, जो है आप कनेक्ट तो हैं लेकिन इमोशनली आप उससे जुड़ नहीं पाए हैं, तो उससे आप जुड़ेंगे थ्रू चैंटिंग, थ्रू क्लींजिंग। इसके थ्रू जब आपकी नेगेटिविटी आपसे हटेगी तो आप उसको पहचान पाएंगे, वो आपको पहचान पाएगा, वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो पाएगा या हो पाएगी। तो ये आपको बेहतर है कि आप इस रिलेशन पर अगर चलाना चाहते हैं तो उस पर वर्क करें। अगर आप नहीं चलाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट कोई आप देखेंगे। लेकिन ये जो आपका प्रॉब्लम है वो कभी भी दूर नहीं होगा अगर आप डोमिनेटिंग नेचर रखेंगे। तो हर कोई डोमिनेटिंग नेचर पसंद नहीं करता है, कभी भी रिलेशनशिप में डोमिनेटिंग नेचर वर्क नहीं करता है। तो इसको आपको कहीं ना कहीं छोड़ना पड़ेगा, तभी आप किसी अच्छे प्योर रिलेशन में बन पाएंगे। अब इधर में देखिए वो बोल रहा है कि एक्सप्रेस योर लव। आपके अंदर जो इमोशंस हैं आप छुपा रहे हैं, उन इमोशंस को एक ईगो के पीछे, या फिर कहिए कि मेरा नेचर ऐसा ही है, अपने इमोशन को दिखा दिया तो वीक पड़ जाऊंगा। नहीं, इमोशंस दिखाने के लिए ही होते हैं, एक्सप्रेस करने के लिए होते हैं। तो उनको जाइए और अपने पार्टनर को उन इमोशंस को दिखाइए। जब तक आप शेयर नहीं करेंगे अपने इमोशंस, तब तक किस तरीके से आप उससे कनेक्ट कर पाएंगे या वो आपसे कनेक्ट कर पाएगा। अगर आप हमेशा करियर के बारे में बात करेंगे, फाइनेंस के बारे में बात करेंगे, लेकिन इमोशंस के बारे में बात ही नहीं करेंगे, इमोशनली कनेक्ट ही नहीं होंगे, तो आपका पार्टनर कैसे आपसे कनेक्ट होगा। इसीलिए मेरे को दिख रहा है जो पूरे इस कार्ड्स में कि ये आपका जो सोलमेट है, आप उसको इमोशनली अपने आप को एक्सप्रेस करने का मौका दें, वो भी आपको इमोशनली अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए। ये उसके बीच में और अपने बीच में एक आपने लाइन ड्रॉ कर रखी है, उसको ख़त्म करें और आगे जो भी है अच्छा टाइम बिताएं। कभी अपने वर्क प्लेस और फैमिली से थोड़ा सा दूर जाकर अपना मी टाइम बिताएं, तो आप दोनों का बॉन्ड बहुत अच्छा भी हो सकता है। कोशिश कीजिए, हो सकता है आपका ये रिलेशन अच्छा चल जाए। अभी तो फ़िलहाल मैं यही कहूँगी कि आपके करंट पार्टनर की फीलिंग इस रिलेशन को तोड़ने की है, लेकिन कोई भी रिश्ता बचाया जा सकता है, बट उसमें कोशिश ज़रूरी है। तो ये तो थी आज की गाइडेंस। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि ये रीडिंग आपको आपकी सिचुएशन से कितनी रेजोनेट हुई है।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। यहाँ आपको मिलेगा टैरो, न्यूमरोलॉजी और स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी डेली की गाइडेंस। अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए रिलेशनशिप गाइडेंस के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।